जय माँ दुर्गे। इस नवरात्रि में हम माँ के 9 अवतारों की कथाओं का वर्णन करेंगे। ये कथाएं सभी के लिए प्रेरणादायक माँ का आशीर्वाद है और माँ की कृपा हमेशा अपने पुत्रों पर होती है। पुराणों के अनुसार माँ शैलपुत्री की कथा अत्यंत विस्तृत, गंभीर और आध्यात्मिक रहस्यों से परिपूर्ण है। यद्यपि यहाँ पूर्ण रूप से इस माँ की कथा का उतना विस्तृत वर्णन नहीं है मेरे पास, फिर भी जितना हो सके उतना मैं आप लोगों के समक्ष माँ शैलपुत्री की कथा आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। माँ शैलपुत्री सती के आत्मदाह से हिमालय की पुत्री बनने की यह माँ गाथा है। यह कथा उस समय से प्रारंभ होती है जब आदि शक्ति जगदम्बा ने संसार के कल्याण और महादेव शक्ति के रूप में दक्ष प्रजापति के यहाँ सती के रूप में अवतार लिया था। तो आप लोग माँ के सती के अवतार को जानते हैं। सती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, परंतु उनके पिता दक्ष महादेव की वैरागी स्वरूप से सदा ईर्ष्या करते थे। एक समय की बात है कि प्रजापति दक्ष ने एक विशाल बृहस्पति शव नामक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने समस्त चराचर जगत देवी देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों को आमंत्रित किया, परंतु अपने ही दामाद भगवान शिव और पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती ने आकाश मार्ग से देवताओं के विमानों को जाते देखा तो उनके मन में कौतूहल हुआ। महादेव से पूछने पर उन्होंने ज्ञात हुआ कि उनके पिता के यहाँ भव्य यज्ञ हो रहा है। सती ने बिना निमंत्रण के ही वहाँ जाने की इच्छा प्रकट की। महादेव तो सर्वज्ञ हैं, वह सब जानते हैं। महादेव ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए जाने पर अपमान की संभावना रहती है, इसीलिए कहते हैं कभी भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। ये परंपरा यहीं से प्रारंभ हुई है कि जब कोई सामने से बुलाता है तभी जाना चाहिए, यदि ना बुलाए तो कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपमान की संभावना रहती है। किंतु पुत्री का अपने पिता के प्रति मोह और यज्ञ देने की व्याकुलता के कारण सती नहीं मानी। अंततः शिवजी ने उन्हें अपने गणों के साथ विदा किया। जब सती दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची तो वहां का दृश्य अत्यंत मर्माहत करने वाला था। केवल उनकी माता मैना ने ही उन्हें स्नेह दिया, बाकी सभी ने या तो उपेक्षा की या उपहास किया। राजा दक्ष ने भरी सभा में महादेव के लिए अपशब्द कहे और यज्ञ में उनका भाग अर्थात हविष्य भी नहीं रखा। सती अपने आराध्य और पति का यह घोर अपमान सह न कर सकी। उन्होंने ऊंचे स्वर में घोषणा की कि जिस शरीर ने शिवद्रोही दक्ष के अन्न से जन्म लिया है मैं उसका त्याग करती हूँ। इतना कहकर वे योगाग्नि में बैठ गईं और अपनी योग शक्ति से शरीर को भस्म कर दिया। सती के प्राण त्यागते ही शिव के गणों ने हाहाकार मचा दिया और वीरभद्र ने प्रकट होकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। सती ने देह त्यागते समय भगवान विष्णु से यह वरदान मांगा कि वे प्रत्येक जन्म में शिव के ही अर्धांगिनी बने। इसी संकल्प की सिद्धि हेतु आदिशक्ति ने पर्वतराज हिमालय और उनकी रानी मेनका के गर्भ से जन्म लेने का निश्चय किया। हिमालय जो अडिगता, ऊंचाई और स्थिरता के प्रतीक हैं, उनके यहाँ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या अश्विनी नवरात्रि के प्रथम दिन को देवी ने पुत्री रूप में अवतार लिया। शैल अर्थात पर्वत की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री प्रसिद्ध हुआ। देवी के जन्म लेते ही हिमालय के शिखर दिव्य कांति से आलोकित हो उठे।
वन उपवन फूलों से लद गए और संपूर्ण सृष्टि में आनंद का वातावरण छा गया। जब देवी छोटी थी तब देवर्षि नारद हिमालय के राजभवन पधारे। उन्होंने शैलपुत्री के हस्तरेखाओं का निरीक्षण कर हिमालय को बताया कि राजन, आपकी यह कन्या साक्षात पराशक्ति हैं। इसके मस्तक पर चंद्रमा होगा, यह संपूर्ण जगत की स्वामिनी बनेगी और इसका विवाह पुनः उसी दिगंबर शिव से होगा जिसने सती का त्याग किया था। यह सुनकर हिमालय और मैना हर्षित भी हुई और शिव के वैरागी स्वरूप को सोचकर चिंतित भी। शैलपुत्री जैसे जैसे बड़ी हुई उनके भीतर पूर्व जन्म के संस्कार जागृत होने लगे। उन्होंने शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या का मार्ग चुना। पुराणों में वर्णन है कि उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल गंधमूल और फलों का आहार किया, फिर केवल सूखे पत्तों पर्ण पर निर्वाह किया, जिस कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। अंत में इन्होंने वायु का भक्षण कर तप किया। उनकी तपस्या से तीनों लोक कांपने लगे। शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य और शक्तिपुंज है। वे वृषभ अर्थात बैल पर विराजमान हैं, जो धर्म का साक्षात प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, जो इस ब्रह्मांड के तीन तापों आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक का शमन करता है। उनके बाएं हाथ में खिला हुआ कमल है, जो कीचड़ रूपी संसार में रहकर भी निर्लिप्त और पवित्र रहने की शिक्षा देता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। नवरात्रि के प्रथम दिन जब भक्त माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो वे वास्तव में अपने भीतर की चेतना को मूलाधार चक्र पर स्थित करते हैं। जिस प्रकार शैल स्थिर है, अचल है, वैसे ही माँ शैलपुत्री साधक के मन को भटकने से रोककर उसे साधना के पथ पर स्थिर करती हैं। वे प्रकृति की साक्षात शक्ति हैं और उनके बिना पुरुष अर्थात शिव भी क्रियाहीन रहते हैं। हिमालय की पुत्री बनकर इन्होंने यह सिद्ध किया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हृदय में पर्वत जैसी दृढ़ता और संकल्प की आवश्यकता है। इस प्रकार सती के बलिदान से लेकर शैलपुत्री के प्रकाट्य तक की यह कथा त्याग, तपस्या और अटूट प्रेम का महाकाव्य है, जो हमें सिखाता है कि लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि संकल्प हिमालय जैसा ऊंचा और स्थिर है तो परमात्मा को भी प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, ये कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, मुझे प्रेरणा मिलती है। ऐसी सनातन धर्म की जो कथाएं होती हैं वो मैं जन जन तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।